आज हम बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए उस प्रदर्शन की जिसने जम्मू कश्मीर के सियासी माहौल को एक बार फिर गर्म कर दिया है। अवामी इत्तेहाद पार्टी एआईपी के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थकों ने अपने नेता और बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है, वो भी दिल्ली के जंतर मंतर पर। इंजीनियर रशीद जो 2019 से टेरर फंडिंग के एक मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, उनके समर्थक उनकी गिरफ्तारी को जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज को दबाने की साजिश करार दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि न सिर्फ इंजीनियर रशीद बल्कि जम्मू कश्मीर के कई अन्य युवा और राजनीतिक कैदी भी बिना किसी ठोस सबूत के जेलों में बंद है। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में बदले हालात और धारा 370 के हटने के बाद ये मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है। जंतर मंतर पर तख्तियों और नारों के जरिए उठी ये पुकार क्या जम्मू कश्मीर की जनता की नुमाइंदगी का सच में सवाल है? आखिर क्यों है ये मांग इतनी अहम और क्या है इस प्रदर्शन के पीछे की पूरी कहानी और इस पूरे मुद्दे में एआईपी का क्या स्टैंड है, एआईपी का क्या कहना है? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इस सियासी मसले की गहराई में और आपको बताते हैं कि एआईपी ने कहां प्रदर्शन किया, क्यों प्रदर्शन किया, एआईपी क्या मांगे लेकर आया है इस प्रदर्शन के जरिए और ये पूरा मुद्दा क्या है, इस पर किसका क्या कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। हमारी आवाज तशरीफ ले आए। दिल्ली का जंतर मंतर सोमवार को एक अहम मुद्दे को लेकर चर्चा में रहा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का मकसद था उनकी पार्टी के नेता और सांसद इंजीनियर रशीद की जेल से रिहाई की मांग करना। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंजीनियर रशीद को 6 साल से जेल में रखा गया है। इस मामले की पृष्ठभूमि को समझे तो इंजीनियर रशीद को 2019 में टेरर फंडिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, तब से वो जेल में है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जम्मू कश्मीर के अन्य युवा राजनीतिक कैदियों को भी रिहा किया जाए। उनका कहना है कि ये लोग जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज का हिस्सा है। इस प्रदर्शन में एआईपी के खुर्शीद अहमद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद लाखों मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में कई युवा और नेता जेल में हैं। खुर्शीद अहमद ने सरकार से इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। ये एक आज का जो प्रोटेस्ट है ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो जम्मू कश्मीर के सैकड़ों नौजवान इस वक्त मुल्क की अलग अलग जेलों में बंद है, जिसकी एक जीती जागती मिसाल हमारे मेंबर पार्लियामेंट जनाब इंजीनियर रशीद साहब हैं, जो 40 लाख लोगों को, 4 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मिलियन वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 6 साल उनको कैद में जो है उनकी इनकारसरेशन मुकम्मल हुई और इस वक्त वो 7वें साल में उनकी जो इनकारसरेशन है वो दाखिल हुई। तो इस वजह से जो है जो हमारी जो पॉलिटिकल राइट्स, हमारी जो लड़कों को जो अरेस्ट किया गया है, इस वजह से हम आज यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारी सरकार से ये डिमांड है, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से डिमांड है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये डिमांड है कि आप मेहरबानी करके इंजीनियर रशीद साहब और इंजीनियर रशीद साहब के साथ साथ जो सैकड़ों नौजवान इस वक्त मुल्क की अलग अलग जेलों में कैद हैं उनको आप रिहा कीजिए। ये हमारी डिमांड है। आज जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कार्यकर्ताओं ने तख्तियां उठाकर और नारे लगाकर अपनी मांगों को बुलंद करने की कोशिश की। इस प्रदर्शन के जरिए एआईपी ने इंजीनियर रशीद और जम्मू कश्मीर के अन्य कैदियों की रिहाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया। जंतर मंतर पर हुआ ये प्रदर्शन इंजीनियर रशीद और अन्य युवा राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को सामने लाने की कोशिश थी। ये प्रदर्शन सरकार का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास रहा ताकि इस मामले पर विचार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली के जंतर मंतर पर अवामी इत्तेहाद पार्टी का ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के एक जज्बाती और सियासी मसले को फिर से सामने लाने की कोशिश माना गया है। इंजीनियर रशीद जो बारामुल्ला से चुने गए सांसद है और पिछले 6 साल से टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है, उनकी रिहाई की मांग ने न सिर्फ उनके समर्थकों बल्कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी एक गहरी टीस पैदा कर दी है कि आखिर इस मामले में क्या होने वाला है। प्रदर्शनकारियों का यह मानना है कि इंजीनियर रशीद और अन्य युवा राजनीतिक कैदियों की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर एक हमला है, क्योंकि ये लोग लाखों मतदाताओं की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जंतर मंतर पर उठी तख्तियों पर लिखे नारे और जेल की दीवारों पे जो जनता के जनादेश को नहीं रोक सकते, ऐसे नारे
वहां पर चलाए गए कि जेल की दीवारें जनता के जनादेश को नहीं रोक सकती। यह अवामी इत्तेहाद पार्टी का कहना है कि जो जेल की दीवारें हैं वो उनके नुमाइंदों को, जनादेश को नहीं रोक सकती हैं, तो ऐसे में उन्हें रिहा करना चाहिए। और एक नारा ये भी था कि नेता जब जेल में हो तो जमहूरियत नाकाम होती है। इस मसले की गंभीरता को भी बयां करते हैं कि किस तरीके से ये जो मामला है ये कितना गंभीर है, कितना ज़्यादा क्रूशियल है जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी कि उनका एक एमपी है वो जेल में बंद है और इस मामले पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिर उनकी बेल कब होगी। और अभी तक ये केस सुलझा भी नहीं है कि उनके जो आरोप है उनको लेकर आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है, उनको लेकर आगे क्या एक्शंस लिए जाएंगे। एआईपी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के जरिए सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की है ताकि इंजीनियर रशीद और अन्य कैदियों के मामले में आगे कोई सुलह हो सके, कोई सल्यूशन निकल सके। ये प्रदर्शन न सिर्फ रिहाई की मांग है बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता के हक और उनकी मांग को, उनकी आवाज़ को बुलंद करने की एक कोशिश भी बताया जा रहा है एआईपी के द्वारा। उनका कहना है कि वो इस प्रदर्शन के जरिए जम्मू कश्मीर की आवाज़ को, जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपने चुने हुए नेताओं के बारे में क्या सोचती है। इस पूरे मसले पर जो एआईपी के नेता हैं, एआईपी के खुर्शीद हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में इंजीनियर रशीद को जल्द से जल्द रिहाई मिलनी चाहिए क्योंकि वो एक एमपी है और उन्हें अपने जो भी उनकी सीट है उसका प्रतिनिधित्व करने का पूरा मौका मिलना चाहिए और उन्हें वो रिहाई मिलनी चाहिए ताकि वो काम कर सके। हालांकि इस पर किसी और तरीके से, किसी और पार्टी का और इस तरह से सरकार का भी इस पे कोई रुख अभी तक सामने आया नहीं है कि केंद्र सरकार ने या किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे कुछ कहा हो। ये प्रदर्शन काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है जंतर मंतर पर। हालांकि वो बार बार मांग कर रहे हैं कि इंजीनियर रशीद की रिहाई हो, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। पहली बार हमारी आवाज पर यहाँ तशरीफ ले आए आप लोगों ने एआईपी के प्रोग्राम। हमें उन बच्चों को मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, फ्यूचर आपका है। उन बच्चों को बख्श दो, उन बच्चों को जेल, क्योंकि आप ईमानदार हो, आप जवान हो, आप बेबाक हो, आप यहाँ आए हो। शुक्रिया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। पहली बार हमारी आवाज पर यहाँ तशरीफ ले आए आप लोगों ने एआईपी के प्रोग्राम। हमें उन बच्चों को मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, फ्यूचर आपका है। उन बच्चों को बख्श दो, उन बच्चों को जेल, क्योंकि आप ईमानदार हो, आप जवान हो, आप बेबाक हो, आप यहाँ आए हो। शुक्रिया। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। पहली बार हमारी आवाज पर यहाँ तशरीफ ले आए आप लोगों ने एआईपी के प्रोग्राम। हमें उन बच्चों को मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, फ्यूचर आपका है। उन बच्चों को बख्श दो, उन बच्चों को जेल, क्योंकि आप ईमानदार हो, आप